सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है बाइबल अध्ययन कक्षा में। आज इस कक्षा में हम लोग आयूब की जो पुस्तक है, आयूब की पुस्तक का अध्ययन करना शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग आयूब की पुस्तक का अध्ययन शुरू करें, इससे पहले जो है हम पुराने नियम का जो विभाजन किस तरीके से किया है, जो हमने पहली कक्षा में सीखा था, उसको हम दोबारा से याद करेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने विभाजन किया था 17, 5 और 17 पुस्तकों में। पहली 17 पुस्तकें जो हैं वो व्यवस्था और ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। उसके बाद जो 5 पुस्तकें, जो दूसरा भाग है, वो कविता या ज्ञान की पुस्तकें हैं। और आखिरी जो 17 हैं वो भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं। और पिछली कक्षाओं में हमने जो हमारा अध्ययन है, पहले जो 17 पुस्तकें हैं उसका अध्ययन पूरा किया। इसका मतलब है हम पुराने नियम का जो पहला भाग है उसको पूरा कर चुके हैं। और अब जो पुराने नियम में रह गया है वो 2 भाग हैं। पहला भाग जो है वो 5 पुस्तकें हैं, कविता और ज्ञान की पुस्तकें जिन्हें कहा जाता है। और उसके बाद तीसरा भाग 17 पुस्तकें, भविष्यवाणी की जो पुस्तकें हैं। और जब हम आयूब की पुस्तक का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, जो दूसरे भाग की पहली पुस्तक है और 18वीं पुस्तक है पुराने नियम में, तो हम उस भाग की शुरुआत में हैं जिन्हें कहा जाता है कविताएं की पुस्तकें, और उन्हें ज्ञान की पुस्तकें भी कहा जाता है। और ये कुल 5 पुस्तकें हैं। उनके नाम हैं आयूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। और ये जो पुस्तकें हैं ये लोगों के अनुभव में जो है आधारित है। तो इस ऐतिहासिक समय के दौरान जो लोग जिए, अनुभव के द्वारा लोगों को जो है ज्ञान प्राप्ति हुई, और इसीलिए इन पुस्तकों को जो है ज्ञान की पुस्तकें भी कहा जाता है। लोगों के अनुभव के द्वारा उन्हें ज्ञान आया और ये पुस्तकें अनुभव को लिखती हैं, इसलिए इसे जो है ज्ञान की पुस्तकें भी जो है कहा जाता है। लेकिन इसका जो सामान्य स्वभाव है वो कविता के रूप में है, इसीलिए इसे कविताएं की पुस्तकें भी कहा जाता है। जो 17 इतिहास की पुस्तकें थी वो इज़राइल के इतिहास के बारे में बताती है। यहाँ तक कि जो ये 5 पुस्तकें हैं ये मनुष्य के मन के बारे में बताती है। चाहे यहूदी है या यूनानी या अन्य जाति, सभी के पास एक मन है। इसलिए ये जो कविताएं की पुस्तकें हैं लोगों के अनुभव के बारे में, उनके मन को जो है प्रकट करती हैं। इस परिचय के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज हमारे अध्ययन की, जो आयूब की पुस्तक है और हमारे दूसरे भाग कविताएं की पुस्तक। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आयूब की पुस्तक का अध्ययन। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, आयूब जो था वो परमेश्वर के दृष्टि में निर्दोष और एक सही व्यक्ति था, और पाप से दूर रहने वाला एक व्यक्ति था। अपने समय में अपने कुल में जीने वाला, परमेश्वर के सामने एक सही मनुष्य था आयूब। उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां, और वो बहुत ही ज़्यादा एक धनी व्यक्ति था। और उस समय में जो पश्चिम देश में से एक प्रभावशाली पुरुष आयूब था। और जब हम आयूब की पुस्तक पढ़ते हैं पहले अध्याय से, आप देखेंगे कि जो शब्द है अचानक से, इसका उपयोग जो है काफ़ी बार किया गया। वचन में पाते हैं हम कि कैसे अचानक आयूब समृद्धि से गरीबी में गिर पड़ा और शारीरिक रूप से पीड़ित हो गया। और आयूब की कहानी इसी प्रकार से है कि कैसे वो समृद्धि से कंगालपन में गिरा और शारीरिक रूप से पीड़ित हुआ, और कैसे उसने उन परीक्षाओं के बीच में चलकर उस पे विजयी हुआ। तो आयूब की पुस्तक बहुत से सवालों के जवाब देती है कि क्यों धर्मी लोग जो है पीड़ित किए जाते हैं। शैतान की जो युक्तियां हैं परमेश्वर के लोगों के लिए वो किस किस प्रकार से आती हैं। धीरज का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्णता है, और पश्चाताप और मन फिराव की भी महत्वपूर्णता हमारे जीवन में ये पुस्तक दिखाती है। ये जो है कुछ मुख्य बातें हैं जो आयूब की पुस्तक में जिनके बारे में वर्णन करा है, इसको मैं दोबारा से दोहराऊंगा। सबसे पहला जो सवाल आयूब की पुस्तक जो है उसका उत्तर हमें मिलता है कि क्यों धर्मी जन के ऊपर विपत्तियां आती हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मनों में ये सवाल जो है आते हैं। क्योंकि बहुत से लोग इस प्रकार से जो है उंगली करते हैं कि ये मनुष्य कैसे जो है वो परमेश्वर के दृष्टि में रह सकता है जब इतनी कठिनाइयां इनके जीवन में आ रही हैं। लेकिन आपको मालूम है, जो सही मायने में जो मसीह या फिर विश्वासी लोग हैं वो जानते हैं, वो उन लोगों को देखकर कहेंगे कि ये कैसे मसीह हो सकता है जब ये किसी भी परीक्षाओं को अपने जीवन में नहीं देखा। क्योंकि जो कठिनाइयाँ और परीक्षाएं जो हैं वो मसीह जीवन का एक भाग है। और एक सच्चा मसीह जो है वो पूछेगा ये सवाल
कि कैसे जो है एक मसीह के जीवन में कोई परीक्षाएं कैसे नहीं है। तो ये जो सवाल है कि क्यों धर्मी जन के ऊपर जो है वो कठिनाइयाँ या पीड़ित वो लोग होते हैं, उसका उत्तर अय्यूब की पुस्तक देती है। दूसरी चीज़ पे जो ये मनन करती है कि शैतान की युक्तियाँ परमेश्वर के लोगों के लिए क्या है, और फिर ये पुस्तक सिखाती है कैसे उस परीक्षाओं, उन कठिनाइयों के समय में धीरज का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्णता है। हम नए नियम में याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 11 वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। तो अय्यूब की पुस्तक से जो है हमें धीरज के विषय में भी सीखने के लिए मिलता है। और चौथी बात जो अय्यूब की पुस्तक में सीखने के लिए मिलती है वो पश्चाताप और मन फिराव की महत्वपूर्णता मसीह जीवन में। और जब हम पश्चाताप के बारे में हम बोलते हैं, ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो मसीह में नहीं है, लेकिन धर्मी लोगों के लिए भी जो प्रतिदिन जो है वो मन फिराव में या पश्चाताप में जो चलते हैं। हम लोग अय्यूब की पुस्तक से देख सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 42 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। तो हम देखते हैं अय्यूब की आखिर अध्याय में कैसे जो अय्यूब जो है पश्चाताप के बारे में लिखता है। इसलिए जो पश्चाताप है सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो मसीह को अभी तक नहीं जाने हैं, लेकिन उन धर्मी लोगों के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक जीवन शैली की तरह जो है वो अपने साथ उसे देखते हैं। तो ये कुछ सामान्य जानकारी है जो हमें ध्यान में रखनी है इससे पहले हम अपने अध्ययन को शुरू करें। अय्यूब की जो पुस्तक है वो सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है जो लिखी गई थी उस समय में जो पितरों का समय था, और माना जाता है ये याकूब के समय में जो है ये पुस्तक लिखी थी, क्योंकि इस पुस्तक में जो है मूसा या व्यवस्था का या मिस्र में के समय का कोई भी वर्णन हम नहीं पाते। इसलिए ये माना जाता है कि ये निर्गमन से पहले जो है ये पुस्तक लिखी गई थी, क्योंकि ये पुस्तक अगर निर्गमन के बाद लिखी गई होती तो हम कुछ ना कुछ जो है उसका वर्णन व्यवस्था का या उस समय के दौरान का घटनाओं का वर्णन हम पाते, लेकिन ऐसा कोई भी वर्णन इस पुस्तक में नहीं है। इसलिए जो है अय्यूब की पुस्तक को सबसे प्राचीन पुस्तकों में से माना जाता है, और ये पितरों के समय में जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अगर हम इस पुस्तक के लेखक के बारे में बात करें तो सही मायने में हम पुष्टि नहीं कर सकते कि अय्यूब की पुस्तक का लेखक कौन है, लेकिन बहुत से जो बाइबल विशेषज्ञ लोग हैं वो मानते हैं कि मूसा ने इसे लिखा था, एज़रा ने इसे लिखा था, राजा सुलेमान ने, या फिर खुद अय्यूब ने जो है इस पुस्तक को लिखा था। ऐसे बहुत से विचार और धारणाएं हैं। अगर हम अय्यूब की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 16 और 17 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, इसलिए कि वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं, क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूँगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूँगा। तो ये बात जो है एलीहू द्वारा कही गई थी, और बहुत से लोग मानते हैं कि इस पुस्तक का लेखक शायद एलीहू भी हो सकता है। और फिर जब हम अय्यूब की पुस्तक में ही जब हम उसका 19 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वह पुस्तक में लिखी जाती। तो बहुत से जो बाइबल विशेषज्ञ लोग हैं जब वो ये वचन को पढ़ते हैं तो ये विचार धारणा रखते हैं कि हो सकता है कि ये पुस्तक जो है स्वयं अय्यूब द्वारा जो है वो लिखी गई है। लेकिन कोई भी लेखक जो है पुष्टि के समान हम नहीं कह सकते कि ये उसी के द्वारा लिखी गई, क्योंकि ये पुस्तक किस समय में लिखी गई, कौन सी जगह में लिखी गई, इन बातों को हम इस पुस्तक में नहीं पाते, और हमारे पास जो है कोई पुष्टा जो सबूत या फिर वो ज्ञान नहीं है कि ये कहाँ लिखी गई थी, किसने इस पुस्तक को लिखा था, किस समय में इस पुस्तक को लिखा था। और हमने देखा कैसे कि जो मूसा की व्यवस्था का वर्णन पुस्तक में नहीं है, लेकिन अय्यूब खुद जो है वो अपने परिवार के लिए एक याजक के रूप में वो ठहरता है। वो अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए जो है वो एक याजक के रूप में था। तो हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय में जो याजकीय समाज जो था वो नहीं बना था, क्योंकि याजक की जो भूमिका जो है केवल मूसा के समय में आई व्यवस्था देने के बाद। क्योंकि अगर ये पुस्तक जो है मूसा के समय के बाद लिखी जाती तो उसे मालूम होता लेवी और याजक कोई ना कोई इसके परिचय में होता।
और क्योंकि हम इस पुस्तक में पाते हैं कि वो स्वयं जो याजक की भूमिका निभा रहा था अपने परिवार के लिए, तो ये माना जाता है कि ये पुस्तक मूसा के समय से पहले लिखी गई। और जब हम आयु के बारे में भी देखते हैं, उसकी जो जीवन काल या उसकी पूरी आयु थी उसके बारे में पढ़ते हैं 42 अध्याय 16 और 17 वचन में। ये वचन भी जो है एक सबूत की तरह है। अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद आयुब, मतलब वो जो पीड़ित या पीड़ना का जो समय था, कठिनाई के समय के बाद आयुब 140 वर्ष तक जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश जो है वो देखने पाया। तो इस वचन में हम देखते हैं कि आयुब जो है एक लंबी आयु जिया। और ये बात हम वचन में भी पाते हैं कि कैसे आयुब जो है 140 वर्ष से भी ज़्यादा जो है वो जीवित रहा और अपनी 4 पीढ़ी तक अपना वंश वो देखने पाया। तो जब हम आयु के जीवन शैली को देखते हैं, जीवन काल को देखते हैं, उसका जो जीवन है केवल 120 साल तक जो है वो सीमित नहीं था। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं ये पुस्तक जो है पितरों के समय के दौरान लिखी गई थी। तो ये वचन जो है वो दिखाता है कि समय में ये पुस्तक जो है लिखी गई थी और ये बाइबल में से पुरानी पुस्तकों में से एक है, सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि आयुब जो है वो एक कल्पना के रूप में लिखा गया उनके द्वारा, जिसने इस कविता की पुस्तक को लिखा गया, क्योंकि ये पुस्तक जो है वो एक कविता है। और कई लोग मानते हैं जिसने ये कविता लिखी है आयुब जो है वो एक काल्पनिक जो है किरदार है। लेकिन ये बात जो है ये सत्य नहीं है। हम कैसे इसे साबित कर सकते हैं? हम वचन के द्वारा ही इसे साबित कर सकते हैं। आयुब एक असली व्यक्तित्व था जो इतिहास में जिया, और इस बात का सबूत हम पाते हैं यज़केल की पुस्तक में, उसका 16 अध्याय 14, 16, 18 और 20 वचन। और नए नियम में याकूब की पत्री से उसका 5 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन जो अभी हमने पढ़ा। तो ये जो बाइबल के वचन हैं हमें बताते हैं कि वो एक काल्पनिक नहीं लेकिन एक असली व्यक्तित्व था। मैं फिर से जो है उन वचनों को दोहराऊंगा। यज़केल की पुस्तक उसका 14 अध्याय 14 वचन, 14 अध्याय 16 वचन और याकूब की पत्री 5 अध्याय 11 वचन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यज़केल की पुस्तक उसका 14 अध्याय 14 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब चाहे उसमें नूह, दानियेल और आयुब ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के द्वारा या सहीपन के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और इसी अध्याय के 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो चाहे नूह, दानियेल और आयुब भी उसमें हो तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। तो जब हम इन वचनों को देखते हैं और कोई जो है आयुब को नकारता है तो फिर हमें बाकी के 2 चरित्र को भी नकारना होगा, कि हम जानते हैं नूह और दानियेल जो हैं वो असली व्यक्तित्व थे जो इतिहास में जिए। और अगर ऐसा है तो फिर आयुब भी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इतिहास में जिया। जैसे हमने इन वचनों से सीखा कि आयुब भी जो है उसी समान जिया जैसे नूह और दानियेल। तो इन वचनों से हम पुष्टि कर सकते हैं आयुब जो था वो एक काल्पनिक चरित्र नहीं था लेकिन वो एक असली व्यक्तित्व था जो इतिहास में जिया। और आयुब का जीवन जो है एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देता है जिसके बारे में हमने बात करी थी, वो ये कि क्यों धर्मी जन के ऊपर जो है विपत्तियां आती हैं, या क्यों जो धर्मी लोग हैं उनके जीवन में जो है वो बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो अपने जीवन में देखने पाते हैं। क्यों मसीह लोग जो हैं बहुत सालों तक अपने बिस्तरे में जो है वो पीड़ित रहते हैं। और ये सवाल बहुत से पवित्र और धर्मी लोगों के मन में होता है और ये सवाल का जवाब जो है हम इस पुस्तक में जो है हम पाते हैं। और जैसे जैसे हम इस पुस्तक का अध्ययन करना शुरू करेंगे और गहराई में हम जाएंगे, आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा। और अगर हम आयुब की पुस्तक की रूपरेखा को देखें तो इसमें कुल 42 अध्याय हैं जिसे हम 3 भाग में जो है हम विभाजन कर सकते हैं। अध्याय 1 और 2 जो है वो पहला भाग है, क्योंकि जो पहले और दूसरे अध्याय हैं वो इस कविता पुस्तक के जो एक परिचय के समान जो है हमें दिखाते हैं। और दूसरा भाग जो है वो शुरू होता है 3 अध्याय से लेकर 42 अध्याय के 6 वचन तक जो एक कविता के रूप में है। और तीसरा भाग है 42 अध्याय उसका 7 वचन से 17 वचन तक जो इस पुस्तक का निष्कर्ष बताता है।
जो इस पुस्तक का, इस कविता का जो है वो एक निष्कर्ष बताता है। तो एक परिचय है पहला भाग, दूसरा जो है वो मुख्य जो कविता है, और तीसरा जो है उसका निष्कर्ष। परिचय जो है वो पहला और दूसरा भाग है, और जो निष्कर्ष है वो 42 अध्याय 7 वचन से 17 वचन तक। और इसकी जो बीच की पुस्तक है वो असली कविता है। और ये रूपरेखा है जिससे हम विभाजन कर सकते हैं अध्ययन की सरलता के लिए। और अब हम इन सभी भागों को एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले भाग से, जो है इस पुस्तक का जो परिचय जो है हम पाते हैं 1 और 2 अध्याय में। और ये जो पहला भाग है 1 और 2 अध्याय, ये हमें परिचय करवाता है अय्यूब से और शैतान। अय्यूब और शैतान के बारे में हम पाते हैं। जब हम पहले 5 वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं अय्यूब का जीवन कठिनाइयों से पहले। और वहाँ पे पहले वचन में हम पाते हैं कि अय्यूब जो था वो ऊज देश में रहने वाले था। हमने पहले ही ये बोला था कि ये पुस्तक हमें नहीं मालूम किस जगह में जो है ये पुस्तक जो है लिखी गई है, लेकिन हाँ इस बात का वर्णन है कि जो अय्यूब जो था वो ऊज देश में उस समय जो है वो रहता था। और ये आज के समय में सही मायने में इसे पता लगाना कि ये किस स्थान में है ये मुश्किल है। जब हम विलाप गीत की पुस्तक को देखते हैं, विलाप गीत उसका 4 अध्याय और उसके 21 वचन को जब हम देखते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे अदोम की पुत्री, तू जो ऊज देश में रहती है हर्षित और आनंदित रहे। तो यहाँ पे हम 2 स्थानों का वर्णन पाते हैं, एदोम और ऊज। यहाँ पे लिखा है, हे एदोम की पुत्री, तू जो ऊज देश में रहती है। और इस वचन को देखकर बहुत से जो बाइबल विशेषज्ञ लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो ऊज देश है उसी का नाम जो है एदोम है। जो एदोम देश है हम उसे पा सकते हैं मध्य पूर्व देश में कहीं पे। और कई लोग मानते हैं कि सच में ये जो जगह है वो आज के समय में जो दमिश्क देश है वो था। और दमिश्क देश क्यों माना जाता है? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत प्राचीन समय से जो है लोग जो है उस जगह में जी रहे हैं। और ऐसे बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं हम विचारधाराएं जो हैं हम लोगों के बीच में हम पाते हैं। लेकिन एक बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मुख्य उद्देश्य है इस पुस्तक का वो ये जानना नहीं है कि जो ऊज देश है वो कहाँ पे है नक्शे में, लेकिन ये जानना कि जितने भी आत्मिक लोग हैं हम सभी का एक आत्मिक ऊज है। मतलब एक ऐसा समय है जहाँ पे हमें वो परीक्षाएं, वो कठिनाइयों में से होकर जो है हमारे आत्मिक जीवन को जो है वो जाना पड़ता है। जिस ऊज देश में रहकर अय्यूब जो है बहुत सी परीक्षाओं में गया था, वैसी एक आत्मिक ऊज है। और वो जो आत्मिक ऊज है वो ज़्यादा महत्वपूर्णता रखता है उस ऊज से जो हम नक्शे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये फिर से दोहराऊंगा कि जो आत्मिक ऊज है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है नक्शे में ऊज दोष को ढूंढने से ज़्यादा। और जो पहला अध्याय है वो अय्यूब की पवित्रता, उसके सहीपन के बारे में भी बताता है। अय्यूब की पवित्रता, उसकी समृद्धि, उसका समर्पण परमेश्वर के प्रति उस समय में जब वो उन्नति कर रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो समृद्धि के समय में जब वो धन और संपत्ति वो प्राप्त कर रहा था, उस समय में भी वो परमेश्वर के प्रति जो है वो समर्पित था। और जब हम 1 अध्याय उसका 6 से 19 वचन देखते हैं, वहाँ पे हम शैतान के विषय में जो है हम पाते हैं। मैंने आपको कहा था पहले अध्याय में हम लोग अय्यूब और शैतान के बारे में, दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो 6 से जो 19 वचन है वो शैतान की युक्तियाँ, उसके झूठ के विषय में बताती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात शैतान के बारे में जो लिखी गई है कि वो झूठ बोलने वाला है और वह धर्मी लोगों के विरुद्ध युक्ति बनाने वाला है। और जब हम 20 से 22 वचन हम देखते हैं, 1 अध्याय 20 और 22 वचन में हम पाते हैं अय्यूब की पीड़ना और उसकी कठिनाइयों के बारे में। और उस समय में भी जब अय्यूब पीड़ित हुआ, उस समय में भी वो समर्पण जो है परमेश्वर के प्रति उसने रखा। तो उसका जो समर्पण केवल जो है समृद्धि के समय में नहीं, लेकिन उस पीड़ित समय में भी उसका समर्पण परमेश्वर के प्रति बना रहा। दोनों के बारे में हम अय्यूब की पुस्तक में पाते हैं, उसके उन्नति के समय में और उसके पीड़ित समय में भी। और जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय में हम देखते हैं 1 से 8 वचन में फिर से शैतान के विषय में लिखा गया है, उसके झूठ के बारे में, उसकी जो युक्तियाँ जो वो बनाता है।
और 9 वचन से 13 वचन 2 अध्याय का हमें दिखाता है अय्यूब का समर्पण उस समय में जब कठिनाइयां उसके जीवन में बढ़ गई। तो अय्यूब का समर्पण समृद्धि में, उसका समर्पण जो है जब परीक्षाएं आई, और उसका समर्पण जब वो सारी कठिनाइयों में बीच में था। ये सभी बातें जो हैं 1 और 2 अध्याय में हम पाते हैं। शैतान के विषय में भी हम यहाँ पे पाते हैं। और ये जो भाग है अय्यूब का पुस्तक जो है वो हमें मदद करती है शैतान को और अधिक जो है वो समझने के लिए। इन बातों को जो है हम अगली कक्षा में सीखेंगे। मेरा विश्वास है आपने आज की कक्षा में समझा है पहले भाग को, जिसमें सामान्य परिचय दिया गया था अय्यूब के पुस्तक के बारे में। अगली कक्षा में हम और अधिक गहराई से हम सीखेंगे। आप सबका धन्यवाद धीरज के साथ सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।